नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ बकसूद खान। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए काया पलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर असर क्या हुआ, देखिए हमारे आज के इस खास एपिसोड में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चाहते हैं कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर नशा मुक्त राज्य बनाया जाए। पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग में सीएम ने इस संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में आतंक, ड्रग्स और अपराध के खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया है। पूरे सूबे के पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से साफ कहा कि वो बिना किसी दबाव के समाज के दुश्मनों पर टूट पड़ें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस के अधिकारियों की अहम मीटिंग के बाद डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने मुख्यमंत्री के पूरे एक्शन प्लान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और पंजाब से ड्रग्स माफिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को उखाड़ फेंकें। सीएम साहब ने सारे पंजाब दे पुलिस महकमे दी टॉप लेवल रिव्यू मीटिंग की थी, लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग। ऑल एसएसपीज, ऑल कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, ऑल रेंज एडीजीपीज, आईजीज, डीआईजीज, सीनियर ऑफिसर्स एट हेडक्वार्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशल डीजीपी एसटीएफ, स्पेशल डीजीपी इंटेलिजेंस, स्पेशल डीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी, एडीजीपी एजीटीएफ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਕਸ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों को नशे के खिलाफ आर पार की लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि नशे के विरुद्ध जमीनी स्तर पर और सख्ती की जाए ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰੱਗਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਈ। ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 105 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ हैज़ बीन फोरफिटेड। सो ये एक जंगी पद्धर ते जिहड़ी वॉर ऑन ड्रग्स कैरी ऑन की जाऊगी। मुख्यमंत्री से पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फिरौती के मामलों को लेकर चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नरों और एसएसपीज के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ कोई नरमी न बरतने की नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए कहा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जबरन वसूली और फिरौती के मामलों को रोकने और सुलझाने पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री मान ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अभी भी बहुत सारी फिरौती की कॉल आ रही हैं। इन आरोपियों पर नकेल कसने की जरूरत है। दूजा रिव्यू का मेन फोकस सीगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 117 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ताकि सबक मिले जड़े इस तरह की कॉल करते हैं या पैसे लेना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी निष्पक्ष और सख्त मेहनत के साथ निभानी होगी। एसएसपीज को अपने अपने जिले के दौरे करने के आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को लोगों से जाकर मिलने और उनके मसले सुलझाने के लिए कहा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी जो आम लोगों से जुड़े मसले सुलझाने में सहायक होगी। तीजा पॉइंट जो सीएम साहब ने लिया वो सीगा पब्लिक डीलिंग फ्रेंडली पुलिसिंग कि जोड़े पुलिस ऑफिसर्स है एसएसपीज को हिदायत की गई कि वो हर दिन एक थाने के एरिए के विच लोगों के विच जान, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करन, लोगों नाल इंटरैक्ट करन ताकि जिहड़ी लोगों की दुख तकलीफां हैं वो सीनियर ऑफिसर्स को पता लग सके तो उस ते इमीडिएट जिहड़ा एक्शन किया जाए। पुलिस स्टेशनस दे विच लोकां नूं वैलकम किया जाए, उत्थे जिहड़े एरिए दे रिस्पैक्टेबल्स है प्रोमीनेंट लोकां नाल मीटिंग्स करके जिहड़ा पुलिस ते आम पब्लिक दे विच जिहड़ा गैप हैगा उस नूं दूर किया जाए। यह सीएम साहब की हिदायतां सीगियां कि एसएसपीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोएक्टिव। मुख्यमंत्री ने जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए अधिकारियों को इस गैर कानूनी गतिविधि को तुरंत रोकने के लिए कहा। उन्होंने साफ कहा कि जेल स्टाफ और पुलिस द्वारा ऐसी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीजा पॉइंट जो सीएम साहब ने लिया वो सीगा पब्लिक डीलिंग फ्रेंडली पुलिसिंग कि जोड़े पुलिस ऑफिसर्स है एसएसपीज को हिदायत की गई कि वो हर दिन एक थाने के एरिए के विच लोगों के विच जान, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करन, लोगों नाल इंटरैक्ट करन ताकि जिहड़ी लोगों की दुख तकलीफां हैं वो सीनियर ऑफिसर्स को पता लग सके तो उस ते इमीडिएट जिहड़ा एक्शन किया जाए। पुलिस स्टेशनस दे विच लोकां नूं वैलकम किया जाए, उत्थे जिहड़े एरिए दे रिस्पैक्टेबल्स है प्रोमीनेंट लोकां नाल मीटिंग्स करके जिहड़ा पुलिस ते आम पब्लिक दे विच जिहड़ा गैप हैगा उस नूं दूर किया जाए। यह सीएम साहब की हिदायतां सीगियां कि एसएसपीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोएक्टिव। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य भर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों खासकर बाजारों में चौकसी बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी तत्वों और दुश्मन ताकतों पर नकेल डालकर राज्य की अमन शांति को कायम रखना समय की जरूरत है। भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस को आम लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। पुलिस की इमेज आम लोगों में मददगार की होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने पुलिस बलों के लिए कई सहूलियतों का भी ऐलान किया है। जेल्स ते काफ़ी विस्तार पूर्वक डिस्कशन हुई, जिहड़ी कमी बेशी सीगी उसनों डिस्कस किया गया तो सीएम साहब ने 3 pronged एक्शन इस ते डायरैक्ट किया है। फस्ट ऑफ ऑल जिहड़े जेल दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर प्रोवाइड किए जाना चाहिए, जिहड़ी उन्हां दी मैन पावर है तो जिहड़े उन्हां नूं इक्विपमेंट्स ते टैक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की लोड़ है, जिथे मोबाइल जैमिंग सोल्यूशंस कुछ जेलों दे विच इंस्टॉल हो रहे हैं उस बारे डिस्कशन हुई। सैकेंड होया कि जिहड़े भी मोबाइल डिटैक्शन होंदे हैं इन्हां दे FIRs नूं दर्ज होंदी है तो सीएम साहब की हिदायतां सी कि इसकी बैकवर्ड लिंकेज पूरी वर्कआउट होनी चाहिए कि जिहड़ा जे मोबाइल थ्रो तो आया है या किसी होर तरीके नाल जेल के अंदर किवें पहुँचा या जेल स्टाफ की कनाइवेंस तो आया है या वो थ्रो किया गया है या किसी की नैगलीजेंस नाल आया है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो जिहड़े कल्परिट्स है उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर नशा मुक्त राज्य बनाया जाए। पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग में सीएम ने इस संकल्प को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने नशे की सप्लाई लाइन को पहले ही तोड़ दिया है और बड़े नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये मुहिम सख्ती से जारी रहनी चाहिए। एक सीएम साहब ने बड़ी स्पष्ट गल कही कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ SHOs एंड सब डिविजनल DSPs हैज़ टू बी फिक्स्ड ते गवर्नमेंट वालों पोस्टिंग्स आर बीइंग डन ऑन मेरिट इन अ प्रोफेशनल वे।
देयरफॉर द पुलिस फोर्स हैज़ बीन इक्विप्ड। दस्सिया गया कि इस बार असी जिवें नवीं गड्डियां दित्ती जा रही हैं SHOs नूं, अंडर बॉर्डर एरिया प्लान 20 करोड़ रिलीज़ होए हैं गवर्नमेंट ने फॉर वहीकल्स टू बॉर्डर पुलिस स्टेशन। बॉर्डर ते CCTV लग रहे हैगे। अपग्रेडेशन ऑफ साइबर क्राइम विंग, अपग्रेडेशन ऑफ इंटैलीजेंस विंग ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ हैं। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਨ ਅ प्रोफेशनल वे ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੱਸੇ ਗਏ। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में किसी भी तरह की गैर कानूनी माइनिंग है तो उसे तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी गतिविधि की सख्ती से पड़ताल की जाए और इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर कोई इस अपराध को अंजाम देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा कि इल्लीगल माइनिंग में शामिल अपराधियों के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएं जो इस काम को होने देते हैं या सरकारी विभाग में रहते हुए कोताही बरतते हैं। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰਸ ਦੀ ਫਿਗਰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੌਕਸੋ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਰੇਟ ਆਫ FIR ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਤੋਂ 75% ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 32,000 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ CM ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸਡ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, किस तरीके नाल इसनू कीता जा सकता है। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार अपराध और ड्रग्स के कारोबार को राज्य से पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी, जिसका फायदा पंजाब के हर आम आदमी को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में आए दिन होने वाले प्रदर्शनों को लेकर भी अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से पेशेवर तरीके से निपटा जाए और ध्यान रखा जाए कि इस दौरान आम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इलीगल माइनिंग ते बड़ी स्पष्ट डायरेक्शंस गवर्नमेंट दी हैगी कि इलीगल माइनिंग इज नॉट टू बी टॉलरेटेड and no police officer should be mixed up in illegal mining. Strict action would be taken against concerned police officers. Traffic ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ enforcement ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ traffic ਚਲਾਨਸ ਜਾਂ traffic management to ensure smooth flow of traffic, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SSF ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਟੋਇਟਾ ਹਿਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 26 ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਸ 144 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਸਪॉट्स ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਈडेंटिफाई ਕੀਤੇ ਜਾਣ। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस को स्मगलर्स की नशा तस्करी के पैसे से बनाई गई जायदाद को जब्त करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बिना किसी दबाव के दिलेरी से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस की ईमानदारी और समर्पण की भी बात कही। लॉ एंड ऑर्डर ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। एजिटेशंस शुड बी मैनेज्ड इन अ। मुख्यमंत्री से पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग में पाकिस्तानी बॉर्डर से होने वाली हथियारों की सप्लाई का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री को हथियारों की इंटर स्टेट तस्करी की भी जानकारी दी गई। प्रॉपर वे ओवरऑल सीएम साहब ने ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ MP ਦੇ ਮੇਡ ਹੈਗੇ ਜੀ,
ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 80 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੈਪਨ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਓ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ स्टेट आर्म्स स्मगलिंग ਇਹ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों को हिदायत दी कि ड्यूटी निभाते समय पंजाब पुलिस को अपना शानदार रिकॉर्ड हर सूरत में कायम रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की अमन कानून की व्यवस्था पर पहरा देना पुलिस अफसरों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए। ये तो प्रोएक्टिविटी का नतीजा है। इस साल 92 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिन्होंने बताया कि 70 ड्रोन्स तो बीएसएफ ने इस साल गिराए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रोएक्टिविटी हुई है और सीएम साहब की क्लियर डायरेक्शंस है, जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड रोक ड्रोन्स। पुलिस अधिकारियों से मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले छोटे मोटे अपराधों को रोका जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही अपराधी धीरे धीरे बड़े अपराधों को अंजाम देने लगते हैं। सीएम साहब ने यही बात फ्लैग करी कि जिसे एक हम थ्योरी ऑफ ब्रोकन विंडोज कहते हैं कि जो पेटी क्राइम है या स्नैचिंग है, इससे ही हीनियस क्राइम बढ़ते हैं। तो इस बात पे जोर दिया गया और सीएम साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई क्राइम करने वाला उसे इतना खौफ हो कि वो एक चौक पे क्राइम करे तो दूसरे चौक तक ना पहुंच सके, वो सेफ। मीडिया ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे, जिन पर उन्होंने खुलकर जवाब दिए। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पंजाब पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है और जमीन पर इसका असर भी देखने को मिला है। देखो इत्थे पॉलिसी लेवल ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਲਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ पोस्टिंग्स मैरिट ते होंदी है, कोई किसी ते प्रेशर नहीं है। गवर्नमेंट वालों उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि गवर्नमेंट वालों असी नहीं कहते कि तुसी किस बंदे नूं फड़ना किस बंदे नूं नहीं फड़ना, ड्रग्स का मसला होवे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मसला होवे। सो इस दे नाल जो पुलिस नूं फ्री हैंड दिता गया है, सो दैन पुलिस हैज़ टू डिलीवर इन अ प्रोफेशनल वे। देयरफॉर ਜਿਹੜੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਐਸਐਚਓ ਹੈਗੇ, ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇबिलिटी ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीजीपी यादव ने आम लोगों से भी अपील की कि वो भी एक सजग नागरिक की भूमिका निभाएं। डीजीपी ने साथ ही पंजाब में आए बदलाव की भी बात की। बहुत ज़्यादा फर्क पिया है। तुसी देखो साडी इलीगल आर्म्स ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡਰੋਨਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1124 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ डायरेक्शंस ਦਿੱਤੀ गई। डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस पर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है और वो खुलकर अपना काम कर रही है। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया है, जिसकी वजह से वो अपना काम अंजाम दे पा रहे हैं। देखो जी, ये मिक्स्ड मतलब है, सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, एडीजीपी जेल्स भी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਥਰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟ ਅ ਕਾਸਟ ਆਫ 2 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ 6 ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ ਦੀ ਪੈਟਰਨ। पंजाब पुलिस ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के दबाव के बिना काम करती रही है। पंजाब पुलिस ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उसे सेल्फ डिफेंस में हमला करने वाले को जवाब देने का पूरा अधिकार है। एनकाउंटर ते डिपेंड करता है कि जे साडे ते फायर होंदा है,
ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੀ ਲਾਅ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾयर ਕਰੂਗਾ ਪੁਲਿस सेल्फ डिफेंस ਤੇ ਕਰੂਗੀ। पंजाब में पुलिस और सरकार के बीच अच्छे तालमेल के अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के फ्री हैंड के बाद पंजाब पुलिस बेहतर काम करती दिखाई दे रही है।